नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई 50% वीडियो देख लेते हैं, 50% अनसब्सक्राइबर है, 50% सब्सक्राइबर। यार सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है ना, कोई आपको कुछ हमको कुछ दे दीजिएगा। और लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि आपको एक लाइक जो हो तो बस वीडियो सेशन में जाती है और कुछ नहीं होता यार। क्योंकि भाई सब्सक्राइब पता नहीं अब आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, आप आपका राम जाने। फिर लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर जो वीडियो लंबा होगा तो भाई दुगने स्पीड में देख लेना या 1.5 गुना स्पीड में देख लीजिएगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर बात, तो सबसे पहले बेटिंग पर बात करता हूँ कि जो बेटिंग वाले लड़के गए थे दिल्ली में, उनसे क्या हुआ। जो बेटिंग वाले की जो बात हुआ उससे हम लोग का भी फायदा हुआ और उन लोग का भी फायदा हुआ। जैसे जिस तरह से हम लोग 2 अप्रैल को गए थे तो हम लोग को भी फायदा हुआ और बेटिंग वालों को भी फायदा हुआ, तो दोनों को फायदा हुआ है। तो आज उसी तरह से जो उसी पर जो बेटिंग वाले हैं उन्हीं से बात करेंगे कि हाँ वहाँ पर क्या हुआ और नहीं हुआ। इसके बाद तो प्लीज़ भाई जो भी देख रहा है सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो शुरू करते भाई। पहले जो बेटिंग वाले थे वो दिल्ली गए और दिल्ली में वो अच्छी संख्या में थे। फिर उसने सबसे पहले वो शिव गोपाल मंडल मिश्रा के पास, सर के पास गए, जो यूनियन के अध्यक्ष थे। उनसे मिले, उनसे तो कुछ बात हुई, लेकिन वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला और उन लोग को डांट करके वहाँ से भगा दिए। तो शिव गोपाल मंडल मिश्रा से तो कोई पॉजिटिव उनकी बात रिस्पॉन्स नहीं आ पाई, वो लोग फिर वहाँ से निकल गए। फिर वो लोग बहुत कोशिश किए तो रेल होने उनकी मीटिंग हुई, रेल होने मीटिंग हुई तो यूके तिवारी सर से मीटिंग हुई। जब यूके तिवारी सर से मीटिंग हुई तो अब उसका देखिए, जब यूके तिवारी सर ने से मीटिंग हुई तो इसका लिंक हम लोग पहले जोड़ते हैं कि जब से हम लोग 2 अप्रैल को गए थे, और 2 अप्रैल को जब हम लोग गए थे तो उसने बोला कि सर हम लोग वैकेंसी रिव्यू का नोटिस आज जारी कर देते हैं। रविंद्र सर ने बोला था डीजे सर के सामने, और 2 अप्रैल को ही वैकेंसी रिव्यू हो गया था। उसकी नोटिस सभी आरआरसी के पास चले गए था। उसी वैकेंसी के उसी नोटिस के थ्रू 11 अप्रैल को हुबली ने सीसीए का 109 बैच का रद्द कर दिया। 89 लड़कों का 109 बैच का रद्द कर दिया, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट ने उसके रद्द करने का, हैदराबाद हाईकोर्ट ने उसको रद्द करने का आदेश दिया था। तो देखिए 2 अप्रैल को हम लोग का मीटिंग हुआ और 2 अप्रैल को ही वहाँ से नोटिस जारी हुआ और 11 अप्रैल को उसको रद्द कर दिया। उसने लिखा हुआ था 24 घंटे के अंदर आपको डाटा भेजना है, रेल में तत्काल भेजना है वहाँ से। तो जब ये लोग यूके तिवारी सर से मीटिंग करने गए तो यूके तिवारी सर ने बोले कि देखो हम सभी जोन से जो डाटा जो वैकेंसी रिव्यू का भेजे थे, सभी जोन से डाटा जो है आ गया है, कुछ जोन से नहीं आया है। तो किस किस जोन से आया है, किस किस जोन से नहीं आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उसने बोला कि सभी जोन से डाटा आ गया है और कुछ जोन से भी डाटा नहीं आया है। तो वो जो जैसे ही वहाँ से वो डाटा आता है तो पहले B2C1 का जो जितना भी है सबका पैनल दे दिया जाएगा, और कुछ का डाइवर्जन होगा तो उसके डाइवर्जन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सीट बचेगी ना, आप लोग का टीवी भी उस पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बेटिंग वालों के साथ आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बेटिंग वालों के साथ फिर बोला है कि आप 15 से 20 दिन में आइए, उम्मीद है कि आप लोग का भी उम्मीद हो जाएगा। बोल हम आप लोग का भी काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई। उसके बाद फिर किसका किसका चल गया भाई डाटा हम लोग के पास, रेलवे ने। क्योंकि जैसे ही आपके पास जो डाटा निकल के आता है, वो डाटा सबसे पहले डिवीजन से निकल के आरआर से आती है, आरआर से वो जाता है सीपीयू के एपीओ के पास, एपीओ जाता है सीपीयू का, सीपीयू भेजता है पीसीपीओ भेजता है जीएम भेजता है रेल भवन के पास। तो भाई रेल भवन के जो डाटा चल गया, तो सबसे पहले डाटा मुंबई का चल गया। मुंबई के 342 लड़कों का डाटा चल गया भाई। जो जब आरटीआई आया तब कुछ लड़के बोल रहे थे कि वो आरटीआई गलत है। नहीं भाई गलत नहीं है, क्योंकि जब बेटिंग वाले वहाँ पर मीटिंग हुआ तो उसने साफ बोला कि मुंबई से सभी लड़कों का डाटा यहाँ पर आ गया है। 342 सीट वहाँ पर उपलब्ध हो गई। अब जब भी उसको पैनल आएगा 342 का ही आएगा, एक भी लड़का वहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तब मुंबई का डाटा चल गया, पहला तो कन्फर्म हो गया कि मुंबई का डाटा चल गया, और वहाँ से वो पैनल आएगा। लेकिन अगर जो पैनल 10 तक नहीं आता तो हम लोग 13 को जो प्लान बना 13 को हर हालत में भाई पहुंचना है। मुंबई का डाटा चल गया भाई। उसके बाद क्या बोलते हैं, सिकंदराबाद का डाटा चल गया है। कितनों को पैनल देना है, कितनों को वो डाइवर्जन करना, जो भी करना उसकी वो पूरी वो डिटेल वहाँ पर भेज दिया है। सिकंदराबाद का चल गया है। इसका क्या बोलते हैं, अब सिकंदराबाद का चल गया, बाद मुंबई चल गया, सिकंदराबाद चल गया, और दिल्ली का भी डाटा नहीं गया। दिल्ली का डाटा नहीं गया भाई। दिल्ली का डाटा बोला कि 3 तारीख तक है, लेकिन दिल्ली का डाटा नहीं, और भुवनेश्वर का डाटा भी नहीं गया। भुवनेश्वर का भी डाटा नहीं गया। बाकी इसका अहमदाबाद को सभी लड़कों का पैनल आ गया है। पटना में भी सभी लड़कों का पैनल आ गया है। भुवनेश्वर ने भी नहीं भेजा है। उसके बाद दिल्ली ने नहीं भेजा। इसके बाद एक और है
जहाँ जबलपुर ने अपनी पूरी डाटा भेज दिया है कि कितने लोगों को और देना, कितने सीट उसके पास है, वो वहाँ भी भेज दिया है। बाकी मतलब जितना भी जो जोन है भाई, जितना सभी जोन है, सभी जोन के सभी 9 जोन वहाँ पर डाटा अपनी भेज दिया, सभी जोन डाटा अपनी भेज दिया। सिर्फ 2 को छुड़ा कर नहीं भेजा, क्योंकि एक तो एनआर दिल्ली नहीं भेजा और दूसरा भुवनेश्वर ने नहीं भेजा। बाकी सभी जोन अपनी डाटा वहाँ पर भेज दिया वैकेंसी रिव्यू का, क्योंकि रांची भी भेज दिया, मुंबई भी भेज दिया, सभी जोन का डाटा वहाँ पर भेजा वैकेंसी रिव्यू का। और वहाँ पर जैसे ही वहाँ वैकेंसी रिव्यू का आ गया है तो उसने बोला है, रेवती तिवारी सर ने बोले हैं कि 15 से 20 दिन के बाद आप फिर आइए। तो इसका मतलब है हम लोग का मई में पैनल आने की उम्मीद है। इसी कर अगर जो 10 मई तक पैनल नहीं आता है तो हम लोग 13 मई को दिल्ली पहुँचेंगे, फिर ये लोगों में एक बार मीटिंग होगा और मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक मंत्री से मिलेंगे भाई तो हम लोग का काम नहीं होगा। तो 13 मई को हर हालात में पहुंचना है, क्योंकि भाई अब इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि देखिए 2 अप्रैल को जो नोटिस आया वैकेंसी रिव्यू का, वैकेंसी वहाँ B2 एक भी लड़का नहीं रुकने वाला भाई। तो जो सीट बचेगा ना उस पर हम बेटिंग वाले कभी आ जाएगा। और बेटिंग वाले जो देख रहे भाई कम, भाई आप जो 0.2 से 0.3 या 0.4 के बीच में आप OBC हो या UR हो और SC ST हो, EWS में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इतना तक आप होगा तो आप सेफ अपने आप को मानिए कि आपकी DB में नाम आ सकता है। बाकी भाई आप खुद समझदार हैं, क्योंकि भाई जहाँ जहाँ 11 DB आ गया वहाँ पर आधा नंबर तो नहीं कमेगा भाई, जहाँ पर 9 DB आ वहाँ पर तो आधा नंबर कम। लेकिन NR में अभी 0.5 तक उम्मीद है कम होगा भाई। बाकी दिल्ली में जो DB आने वाला है 0.5 तक उम्मीद है कि वहाँ पर कम जाएगा। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।